नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली फैक्ट्स हिंदी पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भगवान कार्तिकेय के बारे में, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती की पहली संतान थी। काफी लोगों का मानना है कि भगवान कार्तिकेय ने कभी भी विवाह नहीं करवाया, लेकिन दोस्तों इसके पीछे की जो कथा है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, भगवान कार्तिकेय के विवाह का उल्लेख महाभारत के वन पर्व भगवान कार्तिकेय के जन्म को लेकर मुख्य रूप से दो कहानियां प्रचलित हैं। पहली शिव पार्वती के पुत्र के रूप में, दूसरी कृतिकाओं के पुत्र के रूप में। उत्तर भारत की मान्यता के आधार पर भगवान कार्तिकेय अविवाहित हैं और चिरयुवा हैं। भगवान शंभु और माता पार्वती द्वारा गणेश जी का विवाह पहले करने के कारण देवताओं के सेनापति कार्तिकेय रूठकर दक्षिण चले गए थे और तपस्या में लीन हो गए थे। उन्हें मनाने के लिए भगवान शंभु और माता पार्वती वहां गए, किंतु कार्तिकेय जी ने आने से मना कर दिया। उसी स्थान पर श्री शैलम नाम से पवित्र तीर्थ स्थल है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मल्लिकार्जुन महादेव है। माता आदि शक्ति का शक्ति पीठ भी वहीं स्थित है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान को मुर्गन के नाम से जाना जाता है। उनकी 2 पत्नियां देवसेना और वली हैं। मार्कंडेय समस्या पर्व में ये बताया गया है कि उस समय इन सब से घिरे हुए अग्निनंदन कार्तिकेय देवताओं द्वारा अभिषिक्त हो भांति भांति की क्रीड़ाएं करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवताओं ने सेनापति पद पर अभिषिक्त हुए कुमार महासेन को इस प्रकार देखा मानो सूर्य देव अंधकार का नाश करके उदित हुए हों। तदंतर सारी देव सेनाएं सहस्त्रों की संख्या में सब दिशाओं से उनके पास आई और कहने लगी, आप ही हमारे पति हैं। समस्त भूत गणों से घिरे हुए भगवान स्कंद ने उन देव सेनाओं को अपने समीप पाकर उन्हें सांत्वना दी और स्वयं भी उनके द्वारा पूजित तथा प्रशंसित हुए। उस समय इंद्र ने स्कंद को सेनापति के पद पर अभिषिक्त करके उस कुमारी देव सेना का स्मरण किया, जिसका उन्होंने केशी के हाथ से उद्धार किया था। उन्होंने सोचा स्वयं ब्रह्मा जी ने निश्चय ही कुमार कार्तिकेय को ही उनका पति नियत किया था। यह सोचकर वे देवसेना को वस्त्र भूषणों से भूषित कर कर ले आए। फिर बलसंहारक इंद्र ने स्कंद से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारे जन्म लेने के पहले ही ब्रह्मा जी ने इस कन्या को तुम्हारी पत्नी नियत किया था। अतः तुम वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक इसका विधिवत पाणी ग्रहण करो। अपने कमल की सी कांति वाले हाथ से इस देवी का दायां हाथ पकड़ो। इंद्र के ऐसा कहने पर स्कंद ने विधि पूर्वक देवसेना का पानी ग्रहण किया। उस समय मंत्रवेता बृहस्पति जी ने वेद मंत्रों का जप और होम किया। इस प्रकार सब लोगों को यह पता लग गया कि देवसेना कुमार कार्तिकेय की पटरानी है। उसी को ब्रह्मांड के लोग पष्ठी, लक्ष्मी, आशा, सुखप्रदा, सीनी वाली, कुहू, सदव्रती तथा अपराजिता कहते हैं। जब देवसेना ने स्कंद को अपने सनातन पति के रूप में प्राप्त कर लिया, तब लक्ष्मी देवी ने स्वयं मूर्तिमती होकर उनका आश्रय लिया। पंचमी तिथि को स्कंद देव श्री अर्थात शोभा से सेवित हुए, इसलिए उस तिथि को श्री पंचमी कहते हैं। और पष्ठी कृतार्थ हुए थे, इसलिए पष्ठी महातिथि मानी गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अगले अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।